एक झुंड चूहे खेत में अनाज चुराने पहुंचा। वे अपने पंजों से गेहूं की बालियों से दाने निकालते, नीचे खड़े छोटे चूहे बाल्टी में उन्हें जमा करते और फिर सारे दाने खाली जगह पर ले जाकर इकट्ठा कर देते। कुछ ही देर में वहां अनाज का एक छोटा सा पहाड़ बन गया। सभी चूहों का काम बंटा हुआ था। कोई लकड़ी के हथौड़े से गेहूं के छिलके तोड़ रहा था, कोई साफ दानों को बाल्टी में भर रहा था और कुछ अपनी पूंछ में रस्सी बांधकर अनाज को गोदाम तक पहुंचा रहे थे। सर्दियों के लिए खाना जमा करने के लिए रमेश अपने 20 से ज्यादा बच्चों के साथ खेत के किनारे घास की कई झोपड़ियां बना चुका था। कई साल पहले अनाज चुराते समय इंसानों ने उसकी टांग तोड़ दी थी, जिसके बाद वह ठीक से चल नहीं पाता था। इसलिए अब वह किनारे बैठकर बच्चों का हौसला बढ़ाता था। उधर उसकी पत्नी सुशीला काम कर रही थी। तभी उसने एक छोटी चूहिया को बिस्तर पर सोते देखा। उसने तुरंत उसकी रजाई खींच ली और पूंछ से उसे हल्का सा मारकर काम पर जाने को कहा, लेकिन वह आलसी बच्ची नहीं मानी। सबके व्यस्त होने का फायदा उठाकर वह चुपचाप सूरजमुखी के नीचे जाकर सो गई। अचानक सूरजमुखी का तना जोर जोर से हिलने लगा। उसे लगा जैसे भूकंप आ गया हो। वह डरकर घर भागी और पूरी बात अपनी माँ को बताई। तभी बड़े बेटे रोहन ने बाहर देखा तो एक बहुत बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन गेहूं के खेत की तरफ आती दिखाई दी। मशीन आगे बढ़ती गई और गेहूं की पूरी फसल जमीन पर गिरने लगी। सुशीला ने तुरंत सबको सामान लेकर भागने के लिए कहा। उसने रमेश को भी आवाज लगाई, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी जमीन पर गुजारी थी और किसी भी कीमत पर उस लोहे की मशीन के लिए अपनी जगह